कितने लोग चाहते हैं? सब चाह रहे हैं, चाहते हो? पक्की बात है ना? तो अब हमारा प्रश्न आता है कि हाउ टू अचीव, इसको अचीव कैसे किया जाए। अगर यहाँ तक की बात आपको सही मायने में समझ में आई हो और हमारा स्ट्रगल आपने जो देखा, हमारी अचीवमेंट जो देखी, अगर वो आपको कहीं से दिल से छुई हो, तो उसके लिए एक बार ताली बजाओ संतोष के लिए। उनके माध्यम से हमने जोरदार तालियां, जोरदार। आइए अब बात करते हैं आगे। जब भी आपको कोई अचीवमेंट चाहिए, कहीं पर भी आपने आगे बढ़ना है, तो आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले मान लीजिए आपने नौकरी करनी है, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, अब नौकरी करने के लिए आपने अपने बच्चे पालने, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक कंपनी चाहिए भाई, जहां नौकरी देगा आपको, यही तो मतलब है। अच्छा, बिना उस कंपनी के, नौकरी देने वाले के बगैर आप नौकरी कर सकते हो क्या? तो इसका मतलब सबसे पहले हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। कहीं पर भी, यहां या कहीं और कहीं जहां मर्जी जाओ, उसके बगैर नहीं होगा सब। और हमारे पास में बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वेस्टीज ग्रुप की। आप समझ पा रहे हो ना? प्लेटफॉर्म हमारे पास में है। अगला आपको चाहिए, प्लेटफॉर्म तो मिल गया, लेकिन आपको चाहिए मेंटोरशिप, जो आपको गाइड करेंगे, जो आपको आगे लेकर के जाएंगे, जो आपकी समय समय पर मदद करेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी में हम हैं, और उस कंपनी में भी सबसे बेहतरीन जो मेंटोरशिप है, जो एलओएस है, वो हमारे पास में है, जिसमें से आप सिद्धार्थ से लेकर के संतोष तक आप सकते हैं। इतना अनुभव नहीं होगा, मेरा अनुभव कुछ नहीं है। मैंने 10 साल लगाए, उसमें से मैं पार्ट टाइम भी था और फुल टाइम भी था। 3 साल पहले मैंने लगा, वो मैंने पार्ट टाइम में, मतलब उसमें तो मैंने शौकिया लगाए थे। मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत कुछ करता था, ठीक है। मेरे को कुछ करने में आनंद आता है, सही में अगर मैं बताऊँ तो मुझे हमेशा मैं कुछ ना कुछ करते रहता हूँ, मेरे को कुछ करने में आनंद आता है, ठीक है। लेकिन संतोष जी, मुझे लगता है कि अपने आप में 15 साल से ऊपर का अनुभव तो उनके पास में है, और सिद्धार्थ जी जब से भारत में नेटवर्क मार्केटिंग है तब से उनके पास अनुभव है, उनका अनुभव का लाभ हमको मिला है, ठीक है। तो इससे बढ़िया मेंटोरशिप और क्या चाहिए था? ये 2 चीजें आपके पास में, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये मिला हुआ है। और ये भाई, हमें नहीं पता था कि हम सिद्धार्थ जी की टीम आएंगे, हमें नहीं पता था कि संतोष जी, भाई यहाँ तो चलो मैंने मान लिया कि मैंने बाई डिफॉल्ट उनको चुना था, लेकिन आपने तो नहीं चुना था, आपको थोड़ी पता। तो ये भगवान का शुक्रगुजार आपको रहना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए व्यवस्था करी। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ हमको देना चाह रहा है। अब समझने के लिए हमारे पास है कि हमको लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद जो अगली चीज आपको चाहिए, 2 चीजें आपको मिल गई। अब आपने क्या करना है? जैसे नौकरी में आपको सिस्टम फॉलो करना होता है, ऐसे ही आपको यहां पर भी सिस्टम को फॉलो करना होता है। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। लेकिन चैलेंज क्या है, हमको कई बार सिस्टम समझ नहीं आता कि सिस्टम क्या होता है। हम समझ नहीं पाते, बार बार बोलते हैं सिस्टम फॉलो करो, कौन होगा यार सिस्टम, किधर होगा यार, ये सारा मिलता ही नहीं, क्योंकि हमको समझ में आती नहीं है। तो सिस्टम क्या है? अनुभवी और सफल लोगों द्वारा बनाया गया हुआ रास्ता, जिस पर बहुत सारे लोग सफल हो चुके हैं, उसी पर चलते हुए आप भी सफल हो सकते हैं। उन्होंने जो जो काम करे वो आपको बता रहे, आपने भी उन्हीं को फॉलो करना है। इसी को सिस्टम बोलते हैं। सिंपल लॉजिक मान लो, जैसे मैं गांव में रहता था, हमको कभी जंगल में जाना होता है, उधर कहीं जाना होता है जहाँ रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम क्या ढूंढते थे कि यार हमको देखो यहाँ मिट्टी ना मरी हुई है, इसका मतलब यहाँ कोई आदमी चल रखा है, तो हमने उसी पर जाना, वो हमको रास्ता दिखाया है, हम पहुंच जाए। इससे वेस्टीज भी निकला, बताते हैं कि रेत में जब आपको फुटप्रिंट दिखते हैं तो आपने उसको पार करते हुए निकल जाना है। सेम यहाँ पर भी हमारी अपलाइन ने इतने समय लगा रखे हैं, उन्होंने ये चीज हमको बता रखी है। जब वह सफल हुए तो उसी रास्ते से हम भी चलेंगे, तो हम भी सफल हो जाएंगे। वही पूरा का पूरा सिस्टम है। लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं इसमें बताता हूँ, इसमें 4 चीजें आती हैं। वेरी फर्स्ट जो सबसे पहला आएगा वो आता है सर प्रोडक्ट। सबसे पहला चीज प्रोडक्ट। क्या बिना प्रोडक्ट के ये बिजनेस संभव है क्या? अगर आप प्रोडक्ट खाओगे बाजार के, इनकम मांगोगे वाली जी से, क्या देंगे क्या? ये सबसे पहला वाला काम है, इसके बगैर चलेगा। अगला वाला इसमें आता है हमारे पास में ट्रेनिंग, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं। इस एजुकेशन के बगैर में नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं था, जब संतोष से मैंने पूछा सर कैसे होगा, बोला डबरा दिया साहब भाई आप अकाउंटेंट आदमी हो, बहुत आता होगा वहाँ पर, लेकिन वो वाला दिमाग मत लगाना यहाँ। नो ठीक है, नहीं लगाएंगे मतलब, खत्म कहानी। एक बार बोल दिया वो सफल है यार, बोल दिया नहीं लगाना है, ठीक है नहीं लगाएंगे यार। कुछ अरे अपना दिमाग लगा रहे हो, 32,000 रुपये कमा रहा हूँ, बोले कि वो दिमाग मत लगा, 1 लाख आ जाएंगे, तो मेरे को 1 लाख चाहिए कि 32,000 चाहिए? 1 लाख क्यों लगाना भाई, क्या जरूरत पड़ रही है? इतनी सी बात है, बाकी कोई नहीं है। वो जो आपको एजुकेशन चाहिए, जो आपको ट्रेनिंग चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज आती है हमारे पास में, आते हैं टूल्स। ये वाले टूल्स जो आपको यहाँ पर मदद करेंगे आगे बढ़ने में। और उसके बाद में हमारे पास में आता है एक्शन विद रोड मैप। बिना रोड मैप के एक्शन नहीं, मतलब दीवार पर सर नहीं मारना है, खाली खाली दीवार पर सर मार दिया आपने, वो नहीं करना है।
ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं जो आपको सिस्टम फॉलो करना है। इसमें ये 4 चीजें मोटी मोटी आती है। आइए मैं आपको इसको समझाता हूं, और मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बात बोल रहा हूं जो हमारी कंपनी और हमारी अपलाइन सीरीज बोलती है। क्या बोलती है, इसको थोड़ा समझ जाओ कैसे है ये वाला पूरा काम। अब अगर आप ये नहीं करते, सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा ये समझ लोगे। ये आदमी वेल एजुकेटेड है, सूट बूट टाई टोप सब पहन रखा है, मैं कर दूंगा। मीटिंग में आया एक दिन, अरे भाई साहब देखो कल कौन होगा संतोष मेरे सामने, मैं उससे बड़ा कर दूंगा। लेकिन उसके बाद में सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा सर, ये आएगा चैलेंज। और इस चैलेंज को आप बिना सिस्टम के पार नहीं पा सकते हो, इसके लिए सिस्टम जरूरी है आपको। बात ध्यान मार के, ये ऑब्जेक्शंस आएंगे आपको। और इसके लिए जो सिस्टम कंपनी ने बनाया है वो क्या बताया हमको, मैं कोई अलग नहीं बता रहा। सबसे पहले फॉलो द सिस्टम। मैं इसमें 3 बातें बोलता हूँ, 3 P। सबसे पहला आपको परचेज करना है, ये वाला जो हम बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं कंपनी, या प्रोडक्ट प्रमोशन बोलते हैं। कंपनी बोलती है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। बात ध्यान में आ गई, ये पहला काम हो गया। ठीक है, अगला वाला मेरा जो कहना है लोगों को वह है प्रोस्पेक्टिंग करना, अर्थात अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना है आपने। इसके लिए कंपनी क्या बोलती है, मेक ए लिस्ट, इनविटेशन, अपॉइंटमेंट, मीटिंग या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन और स्टार्टअप, इसको बोलते हैं। और अगला तीसरा काम जो मैं बोल रहा हूं यह पार्टिसिपेशन, इवेंट प्रमोशन करना है आपने। किसके लिए करना है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल लीडर्स के लिए। आपको यहां से आइडेंटिफाई होते हैं आपके पोटेंशियल लीडर इस इवेंट में से। और इसके लिए कंपनी क्या बोलती है, टीम वर्क, मीटिंग, ट्रेनिंग, इवेंट प्रमोशन और फॉलोअप। फॉलोअप 2 तरह का, एक टीम का फॉलोअप और एक बिजनेस का असेसमेंट। ये पूरा का पूरा यही सिस्टम है जी। अब जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, बहुत सारे लोग हमारी गलती क्या करते हैं, एक सीएनटी में आ गया, एक मीटिंग में आ गया, एक सक्सेस सेमिनार में आ गया, वो समझता है मैं सब जान गया हूं कि मैं पहले का पढ़ा लिखा हूं। नहीं भाई साहब, नहीं बनेगी बात। और ये सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना। अगर आपको प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं होगी तो आपको प्रोडक्ट को यूज करने में हेजिटेशन होगा, आप नहीं करोगे। आप दुनिया को पढ़ा दोगे, खुद यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर आपने यूज किया होगा, आपको जानकारी होगी तो आप यूज करोगे। तो जिस कॉन्फिडेंस आप सामने वाले को बताओगे ना, वो आपके कॉन्फिडेंस के कारण से उसको यूज करना चालू कर देगा। बात ध्यान में आ रही है ना, ठीक है। हम जब शुरुआत में आए थे तो स्पुरना के बाद खाते थे तो दूसरे 10 लग जाते के बाद, ऐसा लगता है कि यार 10 लग गया, पेट साफ डिटॉक्सिफाई करता है। अब जिसको जानकारी नहीं है, अगर उसकी राहुल ने मुझे रिकमेंड कर दिया, उसको उसने फोन कर दिया, भाई साहब क्या दे दिया, मैं तो 10 से परेशान हूं। अब अगर इसको पता नहीं है, इसको सुनने की जानकारी नहीं है कि क्या करता है क्या कुछ है, तो भाई साहब इसकी तो फूंक सरकनी चालू हो गई। अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे ऊपर आ गई वैसा बात। लेकिन अगर इसको जानकारी है तो क्या बोलता है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे को भी हुआ था। वो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, 1-2 दिन होगा और उसके बाद तो ठीक हो जाएगा। जब वो इस कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, तो सामने वाला बोलता है इसका मतलब इसको यूज कर रखा होगा। तो यूज करना जरूरी है, सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। और अगर आपने कुछ यूज ही नहीं कर रखा है तो शेयर भी नहीं करोगे। करेगा इंसान आदमी, जिसने यूज नहीं कर रखा वो शेयर नहीं करता, किसी हालत में नहीं करता। अब माना ये कर भी दिया, अगला काम क्या है, मेक ए लिस्ट। मेक ए लिस्ट का मतलब उस व्यक्ति की लिस्ट बनाना जिनको आपने इस बिजनेस को बताना है। लेकिन प्रश्न ये है कि बताना कैसे है भाई, समय कैसे लेना है, कहानी सारी यहां पर है। उसे टाइम कैसे मिले। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब मैंने कंपनी ज्वाइन कर रखी है, एक सिस्टम है मेरे पास, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा कैसे आपने उसे ये लेना है, टाइम कैसे लेना है, कैसे आप उसे लोगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे, तो ये सीखना और समझना पड़ेगा। भाई साहब मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, क्या ऐसे मौके को, ऐसा मौका आपको मिले तो उस मौके को देखना चाहोगे। सामने वाला बोलेगा क्या है, कैसा मौका। अब इसका रिप्लाई नहीं है आपके पास, क्या बोल दिया, अच्छा वेस्टीज है यार, वेस्टीज वो मेरा चाचा भी करता था, कुछ नहीं हो उसका। तो पहली बात है कि आपने उसको इनवाइट कैसे करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, कोई स्क्रिप्ट चाहिए। क्या बोलोगे, जैसे उसने बोला क्या है तो हमारा रिप्लाई क्या है, अरे क्या है क्या नहीं है वो तो बाद की बात है। सबसे पहला सवाल है कि तू जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है कि नहीं बढ़ना चाह रहा है। बढ़ना ही नहीं चाह रहा होगा तो क्या करें, क्या है क्या नहीं है बता। जीवन में आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें मिलना पड़ेगा। बता कब मिलेगा, कल मिलेगा कि परसों मिलेगा। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये सब मिलेगा ट्रेनिंग। अब आपने बोलते इन्विटेशन मैं अपने आप कर दूंगा, अरे भाई अपने आप कर देता तो कोई भी कर लेता फिर।
आपको सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा, और वही जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो सिस्टम है। बात ध्यान में आ रही कि नहीं आ रही है? अब उसने आपको टाइम टेबल आकर के बता भाई, अब आपने जब उसके घर पर गए, कैसे प्लान की शुरुआत करें, बताएं कैसे शुरू कैसे करें, तो वो शुरुआत कैसे किया जाए वो आपको समझना पड़ेगा। भाई साहब, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है, और आज समय निकाल करके मैं आपके पास में आ रखा हूं, तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद किए बगैर अगले 5 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे आज के मिलने का मकसद क्या है। क्या आप मुझे 5 मिनट सुन सकते हैं? अब क्या बोलेगा वो, बताया 5 मिनट ना, तो कोई बरी करेगा। अब इस 5 मिनट में आपने अपनी बात रखनी है जिससे कि आप बिजनेस की शुरुआत कर पाओ। वो 5 मिनट में रखनी है आपने अपनी बात, लेकिन ये अकेले नहीं आएगा। ये कहां से आएगा? जब आप सिस्टम को फॉलो करोगे, और उसका पार्ट है सिस्टम का, मैंने जो बताया कि भाई वो पार्ट यहां पर आता है, जो मैंने आपको बताया। कहां ध्यान मारी आपकी? ये वाला। अब आप यहां जा नहीं रहे तो भाई कैसे समझोगे, कैसे सीखोगे? तो ये आपको सीखना पड़ेगा। मैं इसके आपको क्वांटिटी दिखा रहा हूं, मैं आपको देखो, आपको मैं जो मैंने आपको बात बताई, तब आपने कैसे शो करना है, और इसके बाद में जो अगली बातें यहां पर आती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां आप कैसे करोगे। तो सिंपल सा तरीका जो हम अपनी टीम में सिखाते हैं या जो अपनी ट्रेनिंग में करते हैं, सारे जो सफल लीडर है वो सब करते हैं। अर्थात कैसे आपने प्लान शो करना, हाउ टू शो द प्लान। प्लान शो करने के अलग अलग फेज है। जब आप उसके पास जाते हैं, सबसे पहला वाला क्या है? वाई, नेटवर्क मार्केटिंग जो करना है। इसी को हम बोलते हैं माइंड मेकअप पार्ट या नीड और ड्रीम जनरेशन पार्ट। ये भी 5 पार्ट में होता है। सबसे पहले सामने वाले का अटेंशन गेन करना, उसके बाद में उसको सुनने के लिए उसका नीड और ड्रीम जनरेट करना, उसके लिए उसके बाद उसको तैयार करना कि वो कुछ और करना चाहे अपने जॉब के साथ में, फिर अपना प्लान देखने के लिए तैयार करना, इंडस्ट्री के बारे में बताना। और ये सारा काम जो मैंने अभी आपको बताया कि मुझे 5 मिनट दीजिए, उस 5 मिनट में आपने वो वाला काम कर देना है। कैसे होगा? बिना ट्रेनिंग के तो होगा नहीं। और उसके बाद में फिर आपने क्या करना है, अब बताना है भाई वेस्टीज इंफॉर्मेटिव पार्ट। ये सारा पार्ट सिद्धार्थ जी के लिए, संतोष जी के लिए, मेरे लिए, सब के लिए एक ही है। क्या मैं अलग प्लान बताऊंगा, सिद्धार्थ जी अलग प्लान बताएंगे क्या? ये सब एक ही है सबके लिए। लेकिन सबका अंतर कहां आता है? सबका अंतर आता है कि आप पहले और बाद में क्या बोलते हो। अंतर केवल इससे आता है। अगर आपने वो ट्रेनिंग ले ली, इस तरह की ट्रेनिंग ली, तो आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ जाएगा। आपने कैसे प्लान दिखाने के बाद, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान दिखाने के बाद ही प्लान खत्म। अरे भाई प्लान दिखाने तो हमारा शुरू हुआ है, एक्चुअल काम तो यहाँ पर है। प्लान दिखाने के बाद ज्वाइनिंग ही नहीं आई तो प्लान दिखाने का मतलब है, कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन, यहाँ पर आपने प्लान दिखा दिया, ऑब्जेक्शन से आएंगे भाई साहब ये वाले, भाई साहब देखो ये अब आगे, अब आपके पास ट्रेनिंग है नहीं, लेकिन भाई साहब खड़ा हो गया सामने, अब क्या कर लोगे? सारी फूक निकल जाती है वहीं पर, सारी फूक वहीं पर निकल जाती है जाकर। तो इसी को बोलते हैं कि भाई आपने ये सिस्टम फॉलो करना है। और इसके लिए हम अलग अलग तरह की मीटिंग, मैं भी करता हूँ अलग अलग तरह की मीटिंग, हम हमारे सारे लीडर करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ये आपने उनको अटेंड करना है। ये बात किसके लिए हो रही है? जिन्होंने भी शुरुआत कर रखी है। 5%, 8%, 10%, 11% जो ब्रोंज पर है, जो अभी तक ये बातें नहीं जानते हैं, उनको सबको ये करना है। मैं इसके लिए पूरा 3 दिन का वर्कशॉप करता हूँ, 3 दिन के लिए, 2-3 घंटे की, यहीं पर जाकर के टीम बिल्डिंग सीक्रेट करके, टीवीटी करके हम लोग प्लान करते हैं, पूरा प्रोग्राम करते हैं। और इसके बाद में, लेकिन आज मैं आपको यहाँ तक की बातें नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारा लंबा समय है, वो ट्रेनिंग का ही पार्ट है। लेकिन कुछ चीजें आपको ये वाली बता रहा हूँ जो आपको इनिशियल लेवल पर मदद करेगा, शुरुआत करने में मदद करेगा। कैसे? जब आप किसी के पास जाते हैं तो ये सबसे बड़ी चैलेंज ये वाली आती है, सबसे बड़ा चैलेंज ये वाला आता है। यहीं पर आदमी की फूक सड़ती है, फिर जाकर हजारों सैकड़ों क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। वो कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं? जब आप गए, आप तो बन ठन करके गए, बढ़िया वाला, एक्साइटेड होकर के, लेकिन आप दिखा रहे हैं प्लान सामने वाले बंदे को, और जब ये सवाल करता है ना, तो हमारा मुंह खोला रहता है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, क्या बोलूं इसको। ये सवाल क्या करता है? सबसे पहला सवाल डाला इसने, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, चेन बनाने वाला लग रहा है, लोगों को जोड़ने वाला लग रहा है। अब आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप गए ही नहीं, आप बिना मीटिंग ट्रेनिंग के तुरंत खबर गए, क्या करोगे भाई? अगला सवाल, इसका आप जवाब सोच ही रहे थे, सिर्फ खुजला रहे थे, क्या बताऊं यार, क्या? अच्छा मैं अपलाइन को फोन लगाता हूं, ओ भाई कोई अपलाइन काम ना, तो समय आप ये अपलाइन उस समय, ठीक है ना?
बोलते किताब में लिखी हुई विद्या और दूसरे को दिया गया धन समय पर काम नहीं आता, ठीक है ना, तो वो इधर ही इधर रखनी पड़ेगी आपको उस समय, ठीक है। अब क्या होता है, इसने जब आप पे सवाल था ही नहीं, इसने अगला डाल दिया, ये कंसेप्ट काम नहीं करते, भौंक दे करके ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, सब देख लिया मैंने, कोई काम न करता। अगला जब तक ये बोल सोच रहा तो क्या बोल दिया, यहां सामान बेचना पड़ता है। जब तक आप ये सोच रहे थे तो उसने अगला सवाल क्या डाला, ये बता सामान बाजार से महंगा है या सस्ता। और जब तक इसने ये जागा तब तक बोलता है झूठ बोल रहा है सर, ऐसे ही मिलते हैं टाई वाले, कुछ नहीं, सबको इनको पैसे देकर के खड़े किए जाते हैं, इनको इतने कम समय में अचीवमेंट कैसे आती है, सब झूठ बोलते हैं आप। और ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन सवाल है। अगर आपको इनके जवाब चाहिए तो ताली बजाओ, नहीं चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फील्ड में मदद करेंगे, इनिशियल लेवल पे ये तो चाहिए, बात ध्यान मारिए ना। अच्छा, ये सवाल कितने लोगों को सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है ना। और आज अगर मैंने जवाब दे दिया तो आसान हो जाएगी कहानी, हो जाएगी। आइए एक करके बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वाला, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, कितनों को लगता है, सबको लगता है, बोला हाँ ये वाला ठीक है ना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर, 100% नहीं 200% ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है। 100% नहीं, कितने परसेंट, 200%। लेकिन दिक्कत क्या है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी है ही नहीं। 3 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग होती है हमारे पास, 3 तरह की नेटवर्क मार्केटिंग, ध्यान से समझना इस बात को। और इसके बाद आपकी मदद करेगा कोई माई का लाल नहीं होगा जिसको आप जवाब नहीं दे पाओगे, इसके बारे में कोई नहीं होगा जो आपके सामने, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, बस इसको समझ करके चलेगा। आइए समझा तो आपको बताइए, सबसे पहली नेटवर्क मार्केटिंग होती है क्या, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग, फ्रेंचाइजी या डीलर नेटवर्क। जैसा डीलर किसने मार्क है, टाटा ने, मारुति ने, हुंडई ने, टोयोटा ने, मदर डेयरी, हल्दीराम, बीकानेर वाला, मैकडी, केएफसी, ये सब डाले। आपके घर में जो भी आप सामान यूज करते हो, कितने लोग होते हैं मैगी की कंपनी से लेकर के आते हैं, कहां से आता है आपके घर में, दुकान से। और जैसी दुकानें वो हैं, ऐसी कितनी दुकानों पर पूरे भारत में मैगी बिकती है। अब बताइए, मैगी की कंपनी ने उन दुकानों का नेटवर्क बना रखा है कि नहीं बना रखा है। तो दुनिया की कौन सी कंपनी है जो ये वाला नेटवर्क नहीं बनाती है, सभी तो ये काम करते हैं। बिना चेन के इस दुनिया में कुछ चलता है क्या, साइकिल में चेन हटाओ, चला के दिखा दो माइक चला के, बिना चेन के साइकिल लगानी पड़ेगी ना। अच्छा चलो, हमारे बाप दादा और हमारे बीच के माध्यम में जो चेन है उसको हटा दो, बताओ तुम्हारे दादा कहाँ थे, या हमारी अगली पीढ़ी कहाँ होगी क्या, बिना चेन के कुछ नहीं है सर, चाहिए। लेकिन सही गलत क्या है ये समझने की बात है। और ये कॉर्पोरेट फ्रेंचाइजी लेने के लिए, ये डीलर नेटवर्क बनाने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, लाखों लगते कि लगते। आपने बहुत करोड़ में गाड़ी होगी, आपने मारुति की गाड़ी ली, कितने लोग मानेसर के प्लांट पर मारुति की गाड़ी लेने के लगे, कोई नहीं। कहां से लाए, डीलर से। मारुति की पूरे भारत में कितने डीलरों का नेटवर्क है, अनगिनत भाई साहब। आपको भी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेनी चाहिए, लगाओ फिर 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए, तुम भी ले लो भाई, संभव है। लेकिन क्या ये नेटवर्क खराब है क्या, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खराब तो नहीं है, अच्छा है। ये व्यापार है भाई, लाखों रुपए लगाने के बाद अच्छा है और हम फ्री का दे रहे हैं, ये खराब है। वैसा ऐसा कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, लोगों को जानकारी नहीं है। अगला आता है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फैन फॉलोइंग, सब्सक्राइबर। और आजकल तो इसके लिए ऐसी बाढ़ लगी हुई है, हर आदमी अपना चैनल बना रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बना रहा है। क्यों, गिनती चाहिए। जितनी ज्यादा आपको, हमको क्या लगता है, मैंने इसका क्लिक कर दिया, मैं इसका सब्सक्राइबर बन गया, मेरा क्या जा रहा है, ओ भाई उसके नेटवर्क में आपकी गिनती हो जाती है, ये मिलियंस ऑफ फॉलोअर होते हैं, गिनती होती है। और आपके कारण से ये बोली लगाता है, मेरे पास इतने फॉलोअर हैं, मतलब तेरी पोस्ट डालूंगा, तेरा विज्ञापन कर दूंगा, इतने करोड़ चाहिए। अब या तो अपना नेटवर्क बना लो या तो किसी और का बन जाओ भाई, फ्री का है ये तो, बिल्कुल फ्री का है।
बात ध्यान मारी, क्या खराब है क्या ये? अब अगला आता है हमारे पास, ये सेकंड तरह का। तीसरा वाला आता है हमारे पास में, क्या इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर नेटवर्किंग एंड यूजर नेटवर्किंग, ठीक है ना। इसको कई बार लोग बोलते हैं D2C, नाम बदल आता है, कई बार लोग बोलते हैं D2C करता हूं मैं। D2C क्या होता है? यही होता है डायरेक्ट कंज्यूमर। और ये क्या करते हैं, आप में से कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? तो मोबाइल के माध्यम से आप किसी न किसी कंपनी के नेटवर्क का पार्ट हो या नहीं हो? आप रिचार्ज करो, उसको इनकम जाएगी कि नहीं जाएगी? तो भाई बिना नेटवर्क जीरो, फिर सरेंडर कर दो, जर्नल जी में डाल दो मोबाइल, उसके बगैर तो संभव नहीं है ना, जीना पड़ेगा। तो मोबाइल चाहिए। आज के डेट में तो एक बार बोला खाना मत दीजिए भाई मेरे को, लेकिन मोबाइल दे दे मेरे को, ठीक है ना। ये और यही नहीं, सेटअप बॉक्स सर्विस करते हो टीवी का, उसका नेटवर्क का पार्ट। यही नहीं, न्यूज़पेपर वाला, यही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी MP MLA इस बेस पर टिकट देते हैं कि इनकी क्षेत्र में कितनी लोकप्रियता, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। और यही नहीं, मैं पंडित आदमी हूं, घंटी बजाने के लिए पंडित जी का भी नेटवर्क होता है, जजमान होते हैं उसके पास, ये है उसने नेटवर्क बना रखा है, वैसा पूरा का पूरा। बात ध्यान मारी कि नहीं आ रही है? सबका नेटवर्क है ये वाला। और ऐसा ही नेटवर्क बनाने का काम, देने का, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी देती हैं, और ये आम आदमी को देती है। खुद बनाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आम आदमी को, आपको और हमारे को मौका देती है नेटवर्क बनाने का। आप अपने लिए नेटवर्क बनाओ। अब चॉइस आपकी है कि इनके नेटवर्क का हिस्सा जिंदगी भर बने रहो, या आपको मौका मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से, तो अपना नेटवर्क बनाओ, या आपको नेटवर्क बनाओ। बात ध्यान मारी है? क्लियर हो रहा है? ठीक है, आइए बात करते हैं। अब ये क्या है, इसको बेसिकली कंज्यूमर नेटवर्किंग बोलते हैं, लीगल भाषा में डायरेक्ट सेलिंग, और वैसे टपोरी भाषा में MLM नेटवर्क मार्केटिंग, आप समझ लो ऐसा वाला है ना। लेकिन सब चीज एक ही है, आगे समझाऊंगा क्या फर्क है। अगर मैं इसको इंडियन सिनेरियो की बात करूं, इसकी शुरुआत 1995-96 में हमारे भारत में हुई है। कितने साल हो गए? 27 साल 28 साल हो गए। बात ध्यान में आ गई। अगला वाला क्या है, लाखों लोग आज काम को करते हैं, और भविष्य में बहुत बड़ी संभावना है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करूं, $multi-billion इंडस्ट्री है, अर्थात खरबों रुपए का व्यापार। खरबों का मतलब खरबों का पैसा, आपकी सोच से परे। अभी आपको बताऊंगा। रनिंग फॉर मोर देन 100 सालों से पूरी दुनिया में रन करता है, और यही नहीं, बहुत बड़ी लेवल पर इसमें ग्रोथ होती है। दुनिया के दिग्गज लोग जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, इस इंडस्ट्री के बारे में क्या बोलते हैं आप ये देख लीजिएगा भाई साहब। कौन है? बिल क्लिंटन। पहला जो कौन है? बिल क्लिंटन। किसका पड़ोसी है ये? अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मर। अगला वाला कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। वो बता रहे हैं कि सर कंज्यूमर नेटवर्किंग बेहतरीन कंसेप्ट है देश को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की आर्थिक हालात को सुधारने के लिए। तो मेरे भाई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने देश के लिए जरूरत है, तो हम किस खेत की मूली हैं भाई? हमको क्यों नहीं जरूरत है इसकी? हमको भी जरूरत है इसकी भाई। बात ध्यान में आ रही है? अगला आदमी कौन है? टोनी ब्लेयर। कौन है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन के। और कौन है ये? बिल क्लिंटन और बिल गेट्स। जानते हैं लोग, आप लोग जानते हैं इनको? और अगला कौन है? रॉबर्ट कियोसाकी। दुनिया भर की किताबें पढ़ ली है, रिच डैड पुअर डैड, बिजनेस स्कूल 21st सेंचुरी, दुनिया भर की किताबें इन्होंने पढ़ी। और कौन है? वॉरेन बफेट। ये सारे लोग बोल रहे हैं भाई बेहतरीन है, लेकिन क्या बेहतरीन है? कौन सा बेहतरीन है? कंज्यूमर नेटवर्किंग। बात ध्यान में आई? लेकिन हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना भाई साहब। पीपल परसेप्शन, व्हाट डू पीपल से, हमारे लोग क्या, किस तरह की मिसकंसेप्शन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल बुलशिट एंड फ्रॉड। अरे सर फ्रॉड है, तू भी लग गया। और क्या बोल रहे हैं? दिस इज फॉर हाउस वाइफ, महिलाओं का काम। मतलब महिलाओं का काम नित्य काम समझते हैं। जबकि क्या है, जितने लोग अच्छा नौकरी करने लोग कितने, बताना मेरे को एक बार, आप खड़ा करो पूरी ईमानदारी से, खड़ा करो। कितने घंटे नौकरी करते हो भाई? कोई 8 कोई 9। हमारी घर की महिलाएं 24 घंटे काम करती हैं। आपका पियोन एक बार आपको पानी देने के लिए मना कर देता है, लेकिन आपकी बीवी रात को 2 बजे भी आपके लिए पानी का गिलास लेके खड़ी होती है अगर आपने डिमांड करी तो, वजह पानी देने के लिए। आप सोच देखो। और उनके लिए काम क्या समझ रहे हैं? छोटा काम है। क्यों? कंसेप्शन सा बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं का काम।
और क्या बोल रहे हैं, दिस विल वाइंड अप, जल्दी बंद हो जाएगा, कहां पड़ा चक्कर में। और क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट योर टाइम। मेरे को बोलते थे, अरे यार भाई साहब टाई कोट पहन के तुम तो अकाउंटेंट आदमी, मैनेजर आदमी, तुम लग गए इस काम में। अच्छा है बेचोगे, सिर्फ पहला सवाल तो करता, अच्छा नौकरी ठीक नहीं चल रही आजकल, अरे नौकरी ठीक चल रही है भाई, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता साथ में। और क्या बोलते हैं लोग, यू विल लूज योर, डूब जाएगा पैसा। और क्या बोलते हैं, दिस सिस्टम डज नॉट वर्क। डजंट वर्क, सिस्टम काम नहीं करता है। और आप ध्यान से समझिएगा, ये कौन बोलते हैं, कौन है ये, फ्रेंड, हमारा क्लासमेट। देख लीजिएगा, आप जिस क्लासमेट को प्लान दिखाने जा रहे हो, उसके जेब में उसकी कमाई का रुमाल तक नहीं है, बाप की कमाई का रुमाल रख रहा है और सलाह आपको दे रहा है, भाई साहब कहाँ रखे थे, बेकार काम कौन करता है। और क्या बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स जो लंगोटिया यार, उस समय नहीं होता, फिर वो सुनने को ध्यान देगा, भाई साहब सलाह आपको देगा, भाई साहब अरे दूर रहा भाई, नहीं तेल साबुन नहीं। और क्या बोलते हैं, फैमिली, फैमिली तो भाई साहब पंचायत बिठाने को तैयार है, आजकल बेटा बिगड़ गया, बहुत पता नहीं कहाँ इतना टाइम लगा रहा है, रोज जाता है लेकिन कुछ नहीं है, पंचायत बिठा देते हैं। और क्या, आपके कोलीग, पहले तू बन के दिखा ले, पहले तू लखपति बन जा, पहले तू करोड़पति बन जा, मेरी गाड़ी आ जाएगी, पहले तू लिया गाड़ी, फिर हम ड्राइवर बन जाएंगे तेरा, हम झाड़ू अपना काम तेरा गाड़ी साफ कर देंगे। पट्टा एक नहीं आया आज तक, न किसी ने ड्राइवरी करी मेरी, न किसी ने वो गाड़ी साफ करी, कोई नहीं आया, लेकिन बोलने के लिए, ठीक है ना। और क्या, कौन करता है और कौन बोलते हैं, ये कौन है। अब ये नहीं बोल रहा था, क्या बोल रहा है, अंगूर खट्टे होते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो दिक्कत क्या थी कि वो मेरे नाचने में दिक्कत नहीं थी, वो तो आंगन टेढ़ा था, इससे गिर गया मेरे भाई साहब, ये सिस्टम खराब, प्रोडक्ट खराब है, दुनिया भर की बातें। लेकिन ये सब हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमारे घरों में, लेकिन दुनिया के दिग्गज सफल लोग क्या बोल रहे हैं। अब आप मेरी बात बताइए मुझको, इनकी बात माननी चाहिए या इनकी माननी चाहिए, सफल लोगों की माननी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं। तो भाई आज के बाद अपना सलाहकार अपने पड़ोसी को मत बनाना, रिश्ते वाले को मत बनाना, किसको बनाना है, सफल लोगों को। भाई साहब बात ध्यान में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो भाई मेरी खुराक दो, जितनी बढ़िया ताली बजाओगे मैं उतना बढ़िया वाला बताऊंगा आपको। जब तक मैं पानी पीऊंगा तब तक ताली बजनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आइए बात करते हैं आगे। अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं, कहानी तो ये है, ये हमारे दुश्मन है क्या, नो, दुश्मन तो कोई नहीं है, कोई हमारा चाचा है, कोई मामा है, कोई फूफा है, वो हमारे भले के लिए ही बोलता है। लेकिन बोलता क्यों है, रीजन यहाँ पर है क्यों बोलता क्यों है, कारण क्या है कि भाई साहब जागरूकता के अभाव में लोग सही प्लेटफॉर्म का चुनाव ये कभी ना कभी फंसे हुए हैं। और वो क्यों फंसे, जागरूकता नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। और इसके ऑप्शंस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग, सबको नेटवर्क मार्केटिंग कितनी तरह की होती है। सबसे पहले कंज्यूमर नेटवर्किंग जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसके अलावा क्या होती है, मनी सर्कुलेशन स्कीम, इसके अलावा क्या होता है, पोंजी स्कीम, और क्या होता है, ये सब इलीगल है। लेकिन ये सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग का चोला पहना करके इन स्कीमों को बेचते हैं, और ये लोग जागरूक नहीं है, ये उसको नेटवर्क मार्केटिंग समझ जाते हैं और इस चक्कर में फंस जाते हैं। जबकि ये सब क्या है, इलीगल है, सब इलीगल है। एक्चुअल में जो लीगल है वो केवल कंज्यूमर नेटवर्किंग है, डायरेक्ट केवल ये है, और इसी के लिए बना हुआ है। डिलीट कर देना, ये सब का सब इलीगल है। लेकिन चोला क्या पहन गया, सब एक ही लाठी छाड़ रहे, सब वाला भाई साहब के नेटवर्क मार्केटिंग, अरे सब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है भाई, और इनको जानकारी नहीं, ये फंस गए, अब ये आपको सलाह दे रहे। इसीलिए कहा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं है। ये सब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जितना प्रपंच हो रहा है ना, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर नेटवर्किंग ही है, इसका और कोई नहीं है। और अगर मैं इस तरह की बात करूं, ये वाला बात, कौन सी बात, ये वाली बात, ये वाला, ये इसके लिए एक कंपनी है जो लीगल असिस्टेंस का काम करती है, सेनेट इंडिया। इसने ये बता रखा अपनी वेबसाइट पर 3823
ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह का फ्रॉड अब तक कर चुकी हैं। बहुत से तो हमने भी देखे हैं, संतोष जी को याद होगा, डीडी बना दो, प्लांटेशन वहाँ लग रही है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पल रहे हैं, अब क्लिक हो गया, अब बाइक बोट हो गया, पता नहीं कितने नामों से तो हमारे सामने आके जा चुके हैं भाई। और आज भी बंद नहीं है। आज तो बोल रहे हैं दुनिया में कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम उस करेंसी का काम कर रहे हैं भाई साहब। कोई नहीं है, किसी को नहीं पता था कहाँ है, उसका भी काम चल रहा है भाई साहब, भगवान ही जाने कहाँ है। बात ध्यान में आ रही है ना? तो ऐसे सब चल रहा है जी, सब चल रहा है, लेकिन ये सब का सब इलीगल है। आप समझिए जो एक्चुअल लीगल काम है वो कंज्यूमर नेटवर्किंग है, और इसी कंज्यूमर नेटवर्किंग के लिए भारत सरकार ने कानून बनाया है। नाउ कंज्यूमर नेटवर्किंग इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री इन इंडिया। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना इसी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए। ये केवल कंज्यूमर नेटवर्किंग के लिए बना है। बात ध्यान में आगे समझ में आ गई? कंज्यूमर नेटवर्किंग बिल्कुल ये वाला, और आज इसको सरकार प्रोत्साहित करती है। हमारा नीति आयोग से लेकर के बाकी सब लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं। और यही नहीं, आज हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही है, बात कर रही है, चाहे फिक्की हो, एसोचैम हो, पीएचडी चैम्बर हो, CII हो, ये सब इसके लिए बात कर रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, इवन इसमें PG डिप्लोमा कोर्स हो रहा है। और यही नहीं, इसके भविष्य में बहुत बड़ी संभावना, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल की जा रही है। कितनी बड़ी संभावना है, अगर मैंने आपके ध्यान में ये ला दिया ना, आप या तो अपनी सीट से उछल जाओगे या आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस इतना बड़ा संभावना है। आइए आपको समझाता हूँ, ध्यान दिलाता हूँ। आइए मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। ये ग्लोबल, ये किसका नक्शा है? वर्ल्ड का नक्शा है। और ये पोटेंशियल बता रहा है, यहाँ पर कुछ दुनिया की टॉप कंट्रीज के बारे में बता रखा है, और उनका पहले नाम है, दूसरे में उनकी पॉपुलेशन है, और थर्ड में उनका टर्नओवर है, जो सेल्स है। ये डॉलर में था, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए रुपए में कन्वर्ट कर रहा है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहां ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहली कंट्री कौन सी है? अमेरिका। यूएस कौन होता है? अमेरिका। कितनी पॉपुलेशन? 33 करोड़। हमारे उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ज्यादा। बात ध्यान में आ रही है? और कितना टर्नओवर? 2,97,101 करोड़। 2,97,101 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। अब आप समझ लो भाई साहब, कितने लगाओगे मुझे नहीं पता, कैसे लिखोगे तुम जानो। देखिए इतना बड़ा टर्नओवर, आप सोच के देख लो, 3 लाख करोड़ का। पहले 3 लाख करोड़, इतने शून्य लगाने आ रहे हैं। अगला वाला देख लो, कौन सी कंट्री है? चाइना। 1,143 करोड़ की पॉपुलेशन। टर्नओवर कितना है? 1,42,100। और हम इंडिया, कितनी पॉपुलेशन और हमारा टर्नओवर 22,000 करोड़। ऐसा लग रहा है कि 22 रुपये का हो रखा होगा। 3 लाख करोड़ का 22,000 करोड़ का, सोच के देख लो भाई। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो समझना। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है और हमारी वाली? और हमारे वाले ने प्रण ले रखा है कि भाई साहब अगले 3 साल में तो हम आपको पछाड़ करेंगे, ये इनसे ज्यादा हो जाएंगे। किससे ज्यादा हो जाएंगे? जनसंख्या। लेकिन यहाँ नहीं होंगे भाई साहब हम। क्यों? ये तो फ्रॉड है, ये तो बंद हो जाता है, ये तो फलाना है, ये तो ढिमकाना है। क्यों? नॉलेज का अभाव। सोच के देखो, अब जाकर के कानून बन गया है, आने वाले 10 साल में अवेयरनेस आ जाएगी, और हमारे पास भरपूर जनसंख्या है। जब हम 22,000 करोड़ का टर्नओवर करने पर इतने लखपति करोड़पति 100 तो मेरी टीम में है, और जब ये आंकड़ा 1,42,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच जाएगा तो हमारे बीच के कितने लोग लखपति और करोड़पति होंगे अगले 10 साल में। सोच के देखो आप। ताली बजाओ। ऐसा कोई नहीं है हमारे बीच में जो अगले 10 साल टिका रहे और लखपति ना बने, लेकिन सब देखी है कि टिकना पड़ेगा। जो नहीं टिकता है तो उसको बोलते हैं भ्रूण हत्या होगी जी भाई साहब। तो भ्रूण हत्या मत करना भाई, अपनी वाली बाल मृत्यु मत करना, बस ठीक है, टिके रहना। अब आप देख लीजिएगा, अगर ये भाई साहब 3 पंजे 15, अगर इसका 5 गुना हो गया, क्योंकि हमारे लोग पीछे नहीं रहते भाई साहब। बात ध्यान में आ रही ना? जनसंख्या अमेरिका से 5 गुना समझ लो, मोटा मोटा 4 गुना तब भी समझ लो, ठीक है ना? अगर अमेरिका का 4 गुना बिजनेस हो गया हमारे देश में अगले 10 साल में, तो सोच देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, अंदाज तुम्हें लगाना है। और किसी छोटी कंट्री देखो ना भैया, कोरिया
भाई साहब ढूंढ के भी नहीं मिलेगा आपको। 5 लाख करोड़ 12 लाख की जनसंख्या, 5 करोड़ की बोल टर्नओवर कितना है? 1,40,000। और यहाँ भाई साहब देख लो, और देख लो जी मलेशिया, ये तीन करोड़। यहीं पर बाली जी जब गए थे कंपनी को डेवलप करने के लिए किसी को, वहां ध्यान में आया कि भाई साहब इतनी छोटी पॉपुलेशन, इतना बड़ा टर्नओवर, इतने लोग लखपति करोड़पति, अगर ये बिजनेस मेरे देश में हो गया तो कितने लोगों का भला हो जाएगा। यही सोच करके भारत में ध्यान में आ गई बात, क्लियर हो रहा है। ताइवान 2 करोड़। अब आप सोच लो कितनी बड़ी संभावना है। मैं आपको केवल याद दिलाना चाह रहा हूँ। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान में आएगा आपको। अगला सवाल हमारे पास, पहला सवाल क्लियर हो गया, ये नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है।